वो कर रहा है जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि कयामत तक लोगों पर इस्लाम का एहसान है, मगर इस्लाम पर किसी का एहसान है तो वो खदीजा का एहसान है। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की जितनी औलादें हैं वो माँ खदीजतुल कुबरा से वो औलाद है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका बेटा था, दुनिया से चला गया है, बताएं इस वक्त कहाँ है? कायनात के ताजदार फरमाते हैं खदीजा, मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। कह देना सुभान अल्लाह। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं खदीजा, अपने बेटा को देखना चाहती हो? क्या तुम अपने बेटा को देखना चाहती हो? माँ खदीजा ने कहा हुजूर, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटा को नहीं देखना चाहती, मगर या रसूल अल्लाह, मैं देखना तो चाहती हूँ, मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा आपकी जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है जन्नत में टहल रहा है तो मेरा बेटा टहल रहा होगा। एक बीवी का अपने शौहर की जबान पर एतमाद देखें, एक उम्मती का अपने नबी की जबान पर एतमाद देखें। क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, देखना तो चाहती हूँ, मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर भरोसा है। हफीज ताइब ने नक्शा खींचा था, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। तो हुजूर फरमाते तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, ये जमीन गवाही देगी, और कयामत के दिन हुजूर साबिर पाक गवाही देंगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक रात मिली है, खूब इसका इजहार करें, और हम उसकी महफिल में बैठे हुए हैं जिसका दावा ये है, जिसकी फिक्र ये है कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है। और एक शेर और सुने, उसके बाद जनाबे तहजीब लखनवी। मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल में कलेजा है या कलेजी लेकर के बैठे हुए हैं। शेर सुने के अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। बोले सुभान अल्लाह। और जरा पीछे वाले हजरात कहते सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्मे यजीद, मैंने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्मे यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। तो मोहब्बत से हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जनाबे तहजीब लखनवी के हुसैनी याद से एक मुहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। किसी मिसरे पर पढ़ने वालों को भी सोचना चाहिए कि मिसरा किस तरफ जा रहा है और किस शेर पर सुभान अल्लाह बोलना हराम तक है, माशाअल्लाह बोलना हराम है। शरई नुक्ते नजर है आपका ही है। शरई नुक्ते नजर से इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अभी एक अल्लामा औरंगजेब साहब की मुख्तसर लेकिन पुरमख खिताब सुने, उसके बाद शायरी हिंदुस्तान हजरत शम्स तबरेज गिरिडवी और शब्बीर बरकाती साहब किबला को आप सुनेंगे। आइए मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हजरत से कि तशरीफ लाएं, अपने हुस्ने अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ के जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिल कातिल हुआ।
तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है, किसने करबल की जमीन छू के मुअल्ला कर दी, पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। और एक शेर सुने के लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। हाज़रीन, ज़िक्र शुहदाए करबला में हज़रत मौलाना औरंगज़ेब साहब क़िबला का आपने खिताब सुना। आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस मुअज़्ज़म मोहतरम उलमाए किराम की जलवागरी है, सना खाने मुस्तफ़ा हैं। मिंबर नूर पर अभी खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम अताए सरकार गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े शहरों में खिताब करने वाली ज़ात गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक़ हुसैन चिश्ती साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। जलसे दो तरीक़े के होते हैं। एक जलसे के जहां अवामी हंगामियों के बावजूद समातें बहाल रहती हैं, और एक वहां के जहां मजमे की ज़्यादती के बाद समातें बेहाल हो जाती हैं। पढ़ने वाले भी दो तरीक़े के होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनकी निगाहों में अल्फाजों के तय्युन और तय्युनात की मंजिलें हों। एक वो लोग होते हैं कि जिनके पढ़ने की रविश सलीकामंदी उसको कुदकात करती हो। एक शेर सामने, एक आरिफ़े बिल्लाह का मज़ारे पाक है। ज़माना वो है कि हर ज़मीनी दौर है, मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, कि जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, कि जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। एक और शेर बिल्कुल हल्के के साथ सुन लें, शायद शेर की आखिरी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। शेर सुने के अगर कोई मुझ पर तीर चलाए या कोई मुझ पर हमला करे और कोई मुझे बचा ले, तो उसका एहसान मेरे घर वालों पर, मेरी नस्लों पर है। अल्लामा आशिक़ हुसैन साहब क़िबला सदर इजलास अल्लामा अब्दुल रहीम साहब दिगर उलमा के तवज्जुहात के साथ, अगर कोई भी किसी पर तीर चलाए और कोई बचा ले तो कहेगा बहुत बड़ा एहसान है। दो शेर कफील अंबर पढ़ के जाता है कि बुलवाना हजरत तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं जहाँ सेमिनार में निज़ामत करता हूँ, जहाँ अदबी हल्कों में निज़ामत करता हूँ, जहाँ किताब की रस्म इजरा में निज़ामत करता हूँ, अलीगढ़ से लेकर के इंडिया से लेकर के इंडिया से बाहर तक, वहाँ अवामी जलसों पे भी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे तासुरात होने चाहिए यहाँ से वहाँ तक, ताकि मेरी निकाबत का ताइर जो है किसी ऐसे आशियाने का इंतखाब न करे जहाँ से बेअदबी का शायबा भी नजर आता हो। बुलवाना तो हुसैनी का तो अंदाज ही बोलने में रविश है। बस दो शेर आराम से सुन लीजिए कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। एक शेर और सुन लें, और इस शेर की भी आखिरी तक एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, वरना आप तो ऐसा था कि आधा आप बोलते थे आधा हम बोलते थे। अब एक बार आहिस्ते से एक शेर सुने और उस शेर भी बाद में सुन करके समझ करके सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। शेर सुनिए कि हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है।
बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह। एक शेर और सुने कि मोजज़े अपने बांदाज़े हुनर बोलते हैं, मोजज़े अपने बांदाज़े हुनर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। मोजज़े अपने बांदाज़े हुनर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। तर्जुमा एक तबस्सुम का अभी तक न हुआ, बेज़बानी पे ज़बानों के असर बोलते हैं। तर्जुमा एक तबस्सुम का अभी तक न हुआ, बेज़बानी पे ज़बानों के असर बोलते हैं। ये वो शेर है जो मेरे पसंदीदा है। अब एक शेर और, उसके बाद आपकी पसंद के अशार। और इस तौर पे मैं खास अल्लामा आशिक हुसैन जनाब शम्स तबरेज़, मैं अहले स्टेज की नहीं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। अगर अदब के अलिफ से भी किसी का ताल्लुक होगा तो इस शेर पर बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से कह दें या हुसैन। शेर सुने के जफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो, जफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो। गिरा तो नेज़ों पे उठा तो तेगे तगदा पर, जफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो। गिरा तो तेगों पे उठा तो नोके नेजा पर, जमी पे आता भी कैसे के आसमान था वो। गिरा तो तेगों पे उठा तो नोके नेजा पर, जमी पे आता भी कैसे के आसमान था वो। जमा पे उसके भी चुभते थे प्यास के कांटे, मगर सबीले तसल्ली अर्शियान था वो। जफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो। हाज़रीन, वक्त बहुत तेजी के साथ है, जनाब शब्बीर भाई को आना है। अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती की तकरीर सुननी है, जनाब शम्स तबरेज़ को आपको मुलाहिज़ा करना है। जितना उम्मीद थी बारिश के बावजूद, मौसम के खराब होने के बावजूद, उससे ज्यादा कहीं अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने जो हजरत साबिर मियाँ का फैजाने करम लेकर के कोशिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हक ये है कि हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। जिंदगी गुजर जाएंगी, सदियां गुजर जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा, मगर ये उस शाकाने मुस्तफा का ठाठे मारता हुआ मजमा बता रहा है कि हुसैन वो है कि मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। एक मर्तबा हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या अली। इतनी खामोशी से तो मैं कब्रिस्तान में भी मौलाए कायनात का नाम न सुनूं, मैं अली के नाम की बात कर रहा हूं। बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग गाली देते हैं, कफील अंबर साहब मेरा 4 मिसरा। हाँ हाँ, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़मा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़मा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। अगर तकलीफ ना हो, याद रखिएगा कि दुनिया के हर पीर के नाम पर मुरीद ने हाथ उठाया है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ को उठाया और कहा हाथों को उठा करके मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। मोहब्बत से हाथों को उठाए और एक मर्तबा कह दे या अली।
इतनी आवाज नहीं, इस अंदाज से बोले कि साबिर मियाँ के दरबारे करम और गुंबदो मीनाब से टकराती हुई आवाज अली के दरबार तक पहुंचे और कहे मौला मुश्किल कुशा कोई आपको याद कर रहा है। चार मिसरा कफील अंबर का बहुत मशहूर है, बहुत के हमने कहा था मोहब्बत के साथ, हमने कहा ना कि बहुत सारे लोग गाली देते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, दुआ भी देते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम हम हुसैनी हैं, हुसैनी। हमारे इश्क का परचम इतना बुलंद है, हमारी फिक्रों का तारा इतना उरूज पर है कि हम डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको। अच्छा एक बात बताइए, चचा के अलावा जितने लोग नारा लगाने वाले थे सब इंतकाल कर गए क्या? कोई है जो इमाम मौला हुसैन के नाम पर वहां पीछे से खड़े होकर के नारा लगा दे? एक बार मोहब्बत से एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे या अली। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन इस शेर पर शरीक सफर हो सकता है। उसके बाद जनाब शम्स तबरेज की रेडवी की आमद होगी। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक हर कोई अपने हाथों को उठा के कह दे या अली। या जिसका हाथ ना उठे उसे कोनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, मौलाए पाक के नाम पर हाथ उठाने को कहा जा रहा है। अल्लाह अली के सदक़े में यतीमों को औलाद, बेवाओं के अतादात कर देता है, बेघरों को अल्लाह घर अता फरमा देता है। हुसैन के नाम और हुसैन के बाप की नाम अल्लाह में अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है। मोहब्बत से अपने हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कह दे या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। और शेर सुने के नाद के साथ के शरीयत मुस्तफा की है, जमाना मुस्तफा का है, जो घर का घर लुटा दे वो घराना मुस्तफा का है। और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कभी कभी आप लगता है कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कभी लगता है कि सुन नहीं रहे, सोच रहे हैं आप। जनाबे शम्स तबरेज की रेडवी की आमद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द। आलमी शोहरत याफ्ता सना खाने मुस्तफा जनाबे शब्बीर बरकाती की आमद होगी मिंबरे नूर पर। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। और शेर सुन के बताए कि जिसे चढ़ाया था, जिसे चढ़ाया था सूली पे और नेज़े पर, ये मोजज़ा है वही खानदान बाकी है। जिसे चढ़ाया था सूली पे और नेज़े पर, ये मोजज़ा है वही खानदान बाकी है। और या अब्बास करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे